चेल सुजन बरिदाल श्रीरमालोल कनगमय चेल सुजन बरिदाल श्रीरमालोल विविध शरजाल शुभद करुणाल आज के स्वर्णिम पवित्र सुगंधित संध्या। हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज के स्वर्णिम पवित्र सुगंधित संध्या। इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या। आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं आंजनेय नृत्य मंदिर में दो प्रार्थना की नृत्य सभर अभिव्यक्ति करने को जा रहा हूँ। प्रथम प्रार्थना है, बाल कनकमय चेला सृजन परिपाल कनकमय चेला। संत श्री त्यागराज की पवित्र राग अटाणा में निबद्ध अद्भुत रचना। थोड़ा इस रचना के बारे में बताऊं। जो त्यागराज संत थे, उसका अपना कोई निवास स्थान नहीं था, घूमते रहते थे और पूरी रात समाधिस्थ रहते थे। रात को जो भी रचना उतरती थी अपने भीतर, वो सुबह में अपने शिष्यों के साथ भिक्षा पात्र हाथ में लेकर गांव में जाते थे और जो रचना उतरती थी उसे गांव के लोग के समक्ष गाते थे। उसके आवाज़ के लिए कहा जाता है, इतनी चुंबक था उसकी आवाज़ में, ध्वनि जो था उसके गले से निकलती थी, प्रकट होती थी प्रार्थना, अद्भुत प्रार्थना और राम के प्रति उसका बहुत प्रेम। ये रचना किस तरह से होती है? समुद्र का किनारा है और रास्ते से निकल रहे हैं, सुबह का समय है और भिक्षा पात्र हाथ में है कि ये रचना प्रकट होती है। राम का दर्शन अपने भीतर करते हैं। आप पूरी रचना को ध्यान से देखोगे तो ये चाल की गति है, बाल कनकमय चेला। पूरी रचना आप देखना ठीक से, ये चाल जो है, नृत्यमय चाल, इसमें ये रचना प्रकट होती है। इसी तरह से दूसरी रचना इसी राग में निबद्ध है, अटाणा, पवित्र राग अटाणा में निबद्ध है और इसे नृत्य शास्त्र में कहते हैं जति स्वरम। जति का अर्थ होता है नृत्य के बोल और स्वरम अर्थात जो राग का स्वर है उसका अद्भुत समन्वय। अद्भुत समन्वय नृत्य के बोल और राग के स्वर। आप स्वयं अनुभव करो, आज की स्वर जति सुनो अटाणा राग में। दोनों की दोनों रचना जो भारत के नृत्य शास्त्र है कुचिपुड़ी, इस पर आधारित है। अब जितना मेरा सामर्थ्य और समझ, शरीर का सामर्थ्य, मैं दोनों रचना आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। और मैं ऐसा कहूँगा, मैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत स्वरूप प्रकट कर रहा हूँ, अर्थात आध्यात्मिक रूप, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। आध्यात्मिक रूप का अर्थ क्या, मैं आपको बताऊँ। जैसे शंकराचार्य कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। तो क्या ये अहंकारी हो गए? शंकराचार्य अहंकारी हो गए कि वो इसमें तो मैं है, मैं ब्रह्म हूँ। ये जो अहंकार भी अगर हमें लगे तो ये हमारी धारणा है। वो तो कहते हैं जिस तरह से मैं ब्रह्म हूँ आप भी ब्रह्म हो, लेकिन जो बीच में है वो है अहंकार। मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं सत्य हूँ, ये सारा अहंकार का ही विस्तार है। समझ लो, कोई प्रशंसा करे मेरी और मुझे अच्छा लगे, और कोई मेरी निंदा करे और मुझे धक्का लगे,
ये दोनों दर्शाते हैं कि अभी हमारे भीतर अहंकार मौजूद है। क्या मैं इस जगत का सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार हूँ? क्या मेरे लाखों दीवाने हैं जो मेरे नृत्य के लिए तरसते हैं कि कब मैं नृत्य प्रकट करूँ, और वो दीवाने कि जो मेरे नृत्य को देखने के लिए तरसते हो? या मैं राष्ट्रपति अवार्ड विनर नृत्यकार हूँ? इसका मैं ही जवाब दूंगा, और एक ही शब्द में, वो है ना। और नृत्य की भाषा में कहूँ तो, मुद्रा की भाषा में कहूँ तो, क्या अर्थ होता है आध्यात्म का? आध्यात्म का अर्थ है विस्तार, मैं का अर्थ है धारणा, संकुचितता, और परम सत्य हमारी धारणा के अनुसार नहीं होता। जिस तरह से परम सत्य है उसे हमें समझना पड़ता है। परम सत्य कभी किसी की धारणा के अनुसार प्रकट नहीं होता। जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है, क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं कि भारत के शास्त्रीय नृत्य और भारत का शास्त्रीय संगीत ही उसका कारण है। उसका लक्ष्य मात्र स्टेज प्रोग्राम नहीं, लेकिन ये भी जरूरी, स्टेज प्रोग्राम उतना ही जरूरी, लेकिन यहाँ पर यात्रा समाप्त नहीं होती नृत्य की। भारत के धर्मों में नृत्य को सर्वांगी कला माना गया। साहित्य, संगीत और सर्व कला, चित्र है, पेंटिंग है, शिल्प है, सब कलाओं का समन्वय होता है नृत्य में। नृत्य को अगर आप ठीक से प्रकट करो, जानो, आप सर्व कलाओं में पारंगत हो सकते हो। ऐसा जादू है। आध्यात्म का अर्थ है विस्तार के साथ एक हो जाना, और इसके लिए जो नृत्य है, अद्भुत प्रक्रिया कि जिसमें मैं विलीन ही हो जाता है। और अगर मैं मौजूद है तो अंतर्दर्शन है भीतर का, कि अभी मैं मौजूद है, कि यहाँ मेरा स्टेप गलत हो गया, लोग क्या सोचेंगे, मेरा श्रृंगार इस तरह से है, कोई क्या कहेगा, ये भीतर का भय है, वो प्रकट होता है जब नृत्य आप प्रकट करते हो। और अगर भीतर भय पड़ा है, कोई कॉम्प्लेक्स है, तो वो प्रकट होता है, पता चलता है। तो आध्यात्मिक नृत्य का अर्थ है आप अपने अंतर जगत के प्रति सावधान हो कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। इसमें ऑडियंस मुख्य नहीं। ऑडियंस का उपयोग अति सुंदर है। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में ऑडियंस की शक्ति का उपयोग है, क्योंकि जब ऑडियंस तुम्हें देखता है और तुम्हें भय लगता है, उसका कारण है कि उसकी जो शक्ति है वो तुम्हारे त्रिनेत्र की शक्ति को जगाती है। और त्रिनेत्र क्या है? हमारे भीतर जो दबा हुआ है, हमने छिपा के रखा है कि कोई जान न ले, ये प्रकट होता है, ये भय प्रकट होता है। लेकिन इसमें केंद्र में ऑडियंस नहीं, केंद्र में है जो नृत्य करता है उसका अंतर जगत, और स्वयं को विस्तार के साथ, अस्तित्व के साथ, समष्टि कहो, अस्तित्व कहो, परमात्मा कहो, जो नाम आप देना चाहो, लेकिन परम विस्तार के साथ एक हो जाना, अर्थात अहंकार विलीन, ओमकार प्रकट। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का अंतिम लक्ष्य, जिसे मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। आप स्वयं देखें आज की दोनों रचनाएं। अबाउट श्रृंगार, आज का जो पवित्र श्रृंगार है, मैं पवित्र शब्द ही कहूँगा कि मेरा सामर्थ्य कितना कि पवित्रता को श्रृंगार में प्रकट करना। तो आज का जो पवित्र श्रृंगार है, इसमें जो फूलों के सारे गहने हैं वो अपने हाथों से बनाए है श्रीमती चित्रलेखा ने, और जो ये पवित्र का श्रृंगार है वो अर्पण कर रहे हैं सीलज अहमदाबाद से श्रीमती अंजू पटेल एवं परेश पटेल। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इसके साथ अभी एक बात मुझे याद आई। देखो, मैं किस लिए कहता हूँ कि भारतीय शास्त्र का नृत्य का अंतर्गत रूप, जैसे ये सारी रचनाएं हैं, ये मैं इंटरनेट से खोजी है, लेकिन ये मैंने नहीं खोजी। मैं आपको कह दूं, ना मैं इंटरनेट जानता हूँ, ना मेरे पास मोबाइल है, ना मैं चलाना जानता हूँ, और ना ही मेरी कोई इच्छा है कि मैं इंटरनेट सीखूं। अब ये इच्छा समाप्त हो गई। ये खोज, मेरी जितनी भी सारी नृत्य रचना आप अभी देख रहे हो, सुन रहे हो,
सारी की सारी रचना खोज रहे हैं। जो मेरे पर्सनल केयर टेकर है, शरीर के मेरे साथ रहते हैं, श्री जितेंद्र भार्गव। अब वो जब मेरे पास आया, उसे संगीत का कोई पता नहीं, भारत का शास्त्रीय संगीत क्या होता है वो ही पता नहीं। धीरे धीरे मेरे साथ ऐसा रस हो गया उसका। भारत के सर्व नृत्य शास्त्र में कौन सी रचना लेने जैसी है वो मुझे बताते हैं कि ये रचना हम ले तो देखो, मैं आपको यही कहता हूँ, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये तो नृत्य संगीत तो बाद की बात है, भारत के शास्त्रीय संगीत से भी परिचित नहीं, लेकिन वो खोज लेते हैं कि ये नृत्य रचना अद्भुत है और मैं उसे पसंद करूँगा ही करूँगा। तो जो मुझे बताते हैं, आज तक अभी तक ऐसी एक भी नृत्य रचना नहीं जो उसने खोजी हो और मैंने ऐसा कहा हो कि ना ये ठीक नहीं है। अब देखना कि इसने तो कुछ भी सीखा नहीं, ना कोई नृत्य सीखा है, लेकिन इसके भीतर है, इसके भीतर नृत्य शास्त्र है, अन्यथा ये रचना खोज नहीं सकते। इसलिए मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ अंतर्गत रूप नृत्य का, क्योंकि भारत में अनेक लोग हैं, अनेक लोग जिसके हृदय में शास्त्रीय नृत्य भी है, शास्त्रीय संगीत भी है। अस्तु।